नमस्कार दोस्तों, आइए क्लास 6 लेसन 4 अमासाई होम इसका हम क्वेश्चन आंसर जान लेते हैं। ठीक है, अमासाई होम अर्थात एक मसाई का घर, होम अर्थात घर। तो यहाँ पर जो कठिन शब्द दिया उसका हम पहले अर्थ जान लेते हैं। यहाँ पर जो दिया है ट्रेडिशनल अर्थात फॉलोइंग आइडियाज आर मेथड दैट हैव एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम अर्थात परंपरागत। उसी प्रकार से प्लेन्स लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट ड्राई लैंड अर्थात समतल मैदान। उसी प्रकार से लिखा ट्विग आई स्मॉल वेरी थिन स्टीम अर्थात एक छोटी सी जो स्टीम है शाखा है जिसको हम बोलेंगे टहनी। उसी प्रकार से पैक अर्थात होता है गठरी, पैक करना। ठीक है, उसी प्रकार से है मॉइस्ट स्लाइटली वेट अर्थात गीला। ठीक है, मॉइस्ट अर्थात होता है गीला या नमी। उसी प्रकार से हाइड एन एनिमल स्किन रिमूव्ड टू बी यूज्ड फॉर लेदर। ठीक है, यहाँ पर जो हाइड है इसका मतलब होता है जानवर की खाल, इन एनिमल स्किन। ठीक है, जानवर की खाल। उसी प्रकार से लिखा है हलोड आउट। ठीक है, क्या लिखा है? हलोड आउट। इसका मतलब हो जाता है खोखला करना। ठीक है, टू मेक ए एम्प्टी स्पेस बाय रिमूविंग इनर पार्ट ऑफ समथिंग अर्थात किसी भी वस्तु के अंदर के पार्ट्स को खाली करना अर्थात खोखला करना। ठीक है, उसके प्रकार से ओपनिंग, क्या लिखा है यहाँ पर? ओपनिंग अ होल आर स्पेस इन समथिंग थ्रू विच लाइट एयर ऑब्जेक्ट्स इटीसी अर्थात यहाँ पर खोलना। ठीक है, और यहाँ पर आगे दिया है रीडिंग कंप्रहेंशन कंप्लीट द टेबल अबाउट अ मसाई हाउस। ठीक है, मसाई हाउस के अनुसार जो हम पाठ पढ़े हैं उसके अनुसार से इसका जो टेबल इसको हमको पूरा करना है। तो पहले यहाँ पर लिखा है हु मेक्स इट अर्थात मसाई का जो हाउस है उसको कौन बनाता है। ठीक है, इसको उत्तर जाएगा मसाई ओमेन। ठीक है, मसाइस ओमेन्स मेक इट, जो वहाँ की औरतें हैं उसको बनाती है। हाउ इज मैट, यह कैसे बनता है। ठीक है, यह कैसे बनता है, इसे कैसे बनाया जाता है। तो इसको हम पर लिख लेंगे, पाठ जो पढ़े हैं। फर्स्ट दे ड्रा द शेप ऑफ द हाउस। ठीक है, पहले क्या करते हैं? फर्स्ट दे ड्रा द शेप ऑफ द हाउस अर्थात पहले क्या करते हैं? नक्शा बनाते हैं। उसके बाद दे मेक अ फ्रेम विविंग ब्रांचेस एंड ट्विग्स। ठीक है, जो टहनी है, शाखा लकड़ी है, उससे क्या बनाते हो? उसका फ्रेम बनाते हैं। ठीक है, कंकाल बनाते हैं। उसके बाद देन दे पैक ग्रास एंड डूइंग अवर द आउटसाइड। ठीक है, उसके बाद उसमें ग्रास और जो मिट्टी लगाना होता है उसको लगाते हैं। इस प्रकार इसको बनाया जाता है। उसके यहाँ पर दिए नंबर ऑफ रूम्स अर्थात उसमें कितने रूम होते हैं? ओनली वन रूम। कितने होते हैं यहाँ पर? मसाई होम में केवल एक घर होता है। मसाई जो हाउस है उसका केवल एक रूम होता है, एक कमरा उसमें बनाया जाता है। नंबर ऑफ पीपुल अर्थात ये जो बनाया जाता है उसमें कितने लोग रहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पीपुल, उसकी संख्या क्या है? देयर आर ऑलमोस्ट 6 पीपुल। ठीक है, हमने पाठ में पढ़ा है 6 से ज़्यादा लोग वहाँ पर रह सकते हैं। उसी प्रकार से नंबर ऑफ विंडोज अर्थात जो मसाई का हाउस होता है, घर होता है, उसमें कितनी खिड़कियाँ होती हैं? नंबर ऑफ विंडोज। तो हमने पाठ में पढ़ा है जो मसाई का हाउस बनता है उसमें कोई खिड़की नहीं रखा जाता। ठीक है, नो विंडोज। अब उसके बाद है नंबर ओपनिंग्स। नंबर ऑफ ओपनिंग अर्थात जो खुलने का जगह है, दरवाजा। ठीक है, दरवाजा कितनी होती है? जो मसाई का हाउस होता है उसमें कितनी दरवाजा होती है? तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? देयर इज ओनली वन ओपनिंग। ठीक है, देयर इज ओनली वन ओपनिंग अर्थात वहाँ पर केवल एक दरवाजा होता है। इस प्रकार इसको हम बना लेंगे। अब यहाँ पर दिया कंप्लीट द टेबल। ठीक है, इन अ मसाई हाउस वेयर डू यू फाइंड दिस अर्थात मसाई के घर में तुम इन जो दिया है यहाँ पर जो स्थान इसको कहाँ ढूंढोगे। जैसा पहला है किचन। ठीक है, तो मसाई का जो घर है उसमें किचन कहाँ रहता है? द किचन इज इन द सेंटर ऑफ द हाउस। ठीक है, द किचन इज इन द सेंटर ऑफ हाउस अर्थात घर के बीचों बीच उसमें क्या रहता है? जो रसोई रखा रहता है। उसी प्रकार से स्पेशल डेन अर्थात खास मांद जो कहाँ रहता है? इट इज इनसाइड द हाउस अर्थात घर के जो अंदर है, भीतरी भाग में इसको रखा जाता है। उसी प्रकार से प्लेस फॉर स्लीपिंग अर्थात सोने का स्थान कहाँ होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? हमने पाठ पढ़ा है इट इज इन एन इनर।
ठीक है। इट इज इन एन इनर कॉर्नर ऑफ द हाउस, ठीक, इट इज इन एन इनर कॉर्नर ऑफ द हाउस, अर्थात यहाँ घर के एक भीतरी कोने में रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पर है ब्रांचेस आर यूज्ड बाय अ मसाई फॉर, अर्थात जो शाखा है, टहनी है, उसका मसाई क्या उपयोग करते हैं। तो हमने पाठ में पढ़ा, उन्होंने ब्रांचेस जो शाखा है, टहनी, उसका क्या उपयोग किया, मेकिंग, पहले लिखेंगे यहाँ पर मेकिंग अ फ्रेम फॉर हाउस, ठीक है, मेकिंग अ फ्रेम फॉर हाउस, अर्थात पहले जो है घर का फ्रेम बनाने के लिए, ठीक है, कंकाल बनाने के लिए, उसका नक्शा बनाने के लिए इसमें उपयोग किया। दूसरा मेकिंग अ लार्ज बेड, दूसरा क्या करते हो ब्रांचेस का उपयोग, मेकिंग अ लार्ज बेड, अर्थात एक लंबी चारपाई या बिस्तर बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वेयर डू द मसाई वुमेन स्लीप, अर्थात वेयर अर्थात कहाँ, डू द मसाई वुमेन अर्थात मसाई वुमेन, और स्लीप अर्थात सोना, मसाई वुमेन कहाँ सोते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मसाई वुमेन स्लीप, ठीक है, मसाई वुमेन स्लीप इन एन, ठीक है, आप लिखेंगे मसाई वुमेन स्लीप इन एन इनर कॉर्नर ऑफ द हाउस, ठीक है, इनर कॉर्नर ऑफ द हाउस, अर्थात महिलाएं जो है घर के एक भीतरी कोने में सोती है। दूसरा यहाँ पर लिखा है व्हाई डू दे कीप द फायर बर्निंग इन देयर हाउस, लिखा व्हाई डू दे कीप अर्थात रखना, वो लोग क्यों रखते हैं द बर्निंग फायर, अर्थात जो जलती हुई आग लकड़ी है, अर्थात जलती हुई आग है, उसको अपने घर में क्यों रखते हैं, क्या कारण है। तो इसका कारण हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे पहला तो फॉर कुकिंग, यहाँ पर क्या लिखेंगे आंसर में, पहले लिखेंगे फॉर कुकिंग, अर्थात खाना पकाने के लिए उपयोग करते हैं। दूसरा वार्मथ, ठीक है, वार्मथ लिखेंगे यहाँ पर, क्या उसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर गर्मी पाने के लिए, ठीक है, आग से क्या मिलती है, गर्मी मिलती है, तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा वार्मथ, ठीक है। तीसरा क्या लिखेंगे यहाँ पर लाइट, फॉर लाइट, अर्थात प्रकाश के लिए वो जलती हुई आग को रखते हैं। उसी प्रकार से अगला यहाँ पर दिया है वेकाबुलरी, कंप्लीट द वेव, राइट द नेम ऑफ द विजिल इन योर वन लैंग्वेज, यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको पढ़ते हुए आपको यहाँ पर जो जाल है इसको पूरा करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा पार्ट्स ऑफ अ ट्री यूज्ड एज विजिल आर टू मेक विजिलेस फॉर कीपिंग फूड आर हैविंग फूड, तो कौन कौन सी शाखा है, कौन कौन सी पेड़ है जिसकी पत्तियों को, शाखाओं को लोग उपयोग करते हैं। पार्ट्स ऑफ द ट्री यूज्ड एज विजिल्स, यूज्ड एज विजिलेस, ठीक है, तो यहाँ पर पहला है बनाना लीफ, अर्थात केले के पत्ते को उपयोग करते हैं। दूसरा मैंगो लीफ, आम की पत्तों का उपयोग करते हैं। और क्या उपयोग करते हैं, लोटस लीफ, कमल के पत्तों का प्लेट, ठीक है। उसी प्रकार से बनियान लीफ अर्थात बरगद की पत्तियों का, उसके बाद स्पून उपयोग करते हैं, उपयोग चम्मच के रूप में। उसी प्रकार से मधुका, इन सारी चीज़ों के यहाँ पर किसी जो ट्रीस है, जो पार्ट्स है ट्री का, उसको उपयोग कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगला दिया है लुक एट द शेप गिवन बिलो केयरफुली एंड मैच देम विद द डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर जो दिया हुआ शेप है, आकृति है, इसको देखना है और यहाँ पर कौन किसके लिए यहाँ पर उपयोग है उसको मिलाना है। जैसे यहाँ पर जो पहला वाला है इसका क्या नाम है, चतुर्भुज अर्थात रेक्टेंगल, तो यहाँ पर रेक्टेंगल, यहाँ पर रेक्टेंगल हैज फोर साइड, द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। तो इसका जो पहला वाला उत्तर इसमें आ जाएगा। उसका यहाँ पर है ट्राइंगल, ये क्या है ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हैज थ्री कॉर्नर, अर्थात त्रिभुज में तीन कॉर्नर होते, तीन कोण होते हैं, एंड थ्री साइड, और तीन भुजाएं होते हैं। उसी प्रकार से ये लिखा आई स्क्वायर अर्थात वर्ग, यहाँ पर जो चौथा नंबर है इसमें वर्ग आएगा। आई स्क्वायर हैज फोर कॉर्नर एंड फोर साइड, ऑल साइड आर इक्वल, और चारों भुजाएं जो है बराबर होती, चार कोण होते हैं और चार भुजाएं बराबर होती है। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा, ये ट्राइंगल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सर्कल। अ सर्कल हैज़ नो कॉर्नर, अर्थात सर्कल में, वृत्त में कोई कॉर्नर नहीं होता, ठीक है। ये रेक्टेंगल हो जाएगा, ये ट्राइंगल हो जाएगा, ये जो सर्कल हो जाएगा, और ये जो है स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।